सबसे पहले तो वेव 1 और वेव 2 इन दोनों का कंपैरिजन करें अगर कोविड-19 की पाकिस्तान में, तो आप फ़र्क क्या देखते हैं? से कंपेयर करें। वेव 1 ऑफ कोविड-19 एंड वेव 2 ऑफ कोविड-19। अच्छा, अभी तक जो सूरत हाल है गो के इट्स राइजिंग, एग्रीड। लेकिन अगर आप डाटा देखेंगे तो 26 जुलाई को 6000 केस रिपोर्ट हुए थे, 6780। तो उस लिहाज से अभी तक तो हम वहाँ तक नहीं पहुँचे। यस, हमारे यहाँ जो बदनसीबी जो हुई है वो ये हुई है, मैंने तकरीबन 15-20 प्रोग्राम किए हैं हमारा डिफरेंट जगह प्रोग्राम। मैं वहाँ हाथ जोड़ के लोगों से कहता रहा कि भाई कोरोना ख़त्म नहीं हुआ है, कोरोना को अल्लाह की मेहरबानी से अल्लाह ताला ने हमारे लिए काबू कर दिया है। अब ये बदहतियाती जो हम कर रहे हैं इसका नतीजा अच्छा नहीं होगा, और एग्जैक्टली वैसा ही हुआ। तो यस, इट इज़ गोइंग फास्टर, और गो के अभी तक वो 6000 के 700 के डिजिट पे नहीं पहुंचा है, लेकिन जिस तेज़ी से हर दिन 500-700 बढ़ रहे हैं, तो एट द मोस्ट 1 वीक ये हम 7000-8000 क्रॉस कर अच्छा, लेंगे। लेकिन डॉक्टर साहब यहाँ जी एक और बात कही जा रही है, वो ये कही जी जा जी रही है कि पहले हर शख्स टेस्ट करवाने की कोशिश करता था, चाहे वो बीमार है, नहीं है, लेकिन अब जो लोग अस्पतालों में भी एडमिट हो रहे हैं और जो टेस्ट कराने की तरफ भी जा रहे हैं, वो तब जा रहे हैं जब उनको सिम्पटम्स महसूस होते हैं। तो क्या इस चीज़ का डाटा पे फ़र्क पड़ सकता है? यानी अभी कम तादाद और पहले की ज़्यादा तादाद के हवाले से कंपैरिज़न करें तो? जी, देखिए, अगर आप ये भी कंपेयर करेंगे ना कि पिछले दिनों जो टोटल नंबर ऑफ टेस्ट होते थे वो कम थे, अभी टोटल हुँ, नंबर ऑफ टेस्ट एज कंपेयर्ड ज़्यादा हैं, कम नहीं है। लेकिन इसमें जो अहम बात आपने कही है कि लोग जो है जब उसी वक्त टेस्ट के लिए जा रहे हैं जब उनको सिम्टम आता है। अच्छा, अकॉर्डिंग टू स्क्रीनिंग प्रोग्राम ये कोई गलत बात नहीं है, क्योंकि राइट, आपकी इंफ्रास्ट्रक्चर 100% लोगों की टेस्टिंग की सलाहियत नहीं रखती। NIH इज डूइंग अ ट्रेमेंडसली गुड जॉब, कि वो इतना NCOC इज डूइंग ट्रेमेंडसली गुड जॉब कि इतना बड़ा काम वो कर रहे हैं। तो लेकिन ये बहुत ज़्यादा ओवर फ्लडिंग भी हो रही है। तो यस, हमें सिम्टम को ब्लोन अप होने से पहले हमें कराना चाहिए। अब लोग ये है कि जब वो सांस फूलने लगता है, जब वो कोलैप्स होने लगते हैं, जब कराते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर किसी को बुखार है, किसी को खांसी है, किसी के जिस्म में दर्द है, किसी को अचानक डायरिया शुरू हो गया विदाउट एनी रीज़न, तो ये कॉमन अलामात हैं। तो राइट, अगर ऐसा है तो प्लीज़ टेस्ट करवाइए, तो इसमें फ़ायदा है। अगर आप देर राइट। करेंगे तो उसमें नुकसान होगा। राइट। अच्छा डॉक्टर साहब, अब ज़रा आते हैं लोगों के रवैये की तरफ। पहले लोग इस कोरोना वायरस को, कोविड-19 को बहुत सीरियसली ले रहे थे। तमाम लीडरशिप भी इसकी तरफ उनकी निगाहें मरकूज़ थी कि किस तरीके से लोगों को बचाया जा सके। लेकिन अब लोग बहुत नॉन सीरियस होते हुए नज़र आ रहे हैं। मास्क कोई पहन नहीं रहा, सोशल डिस्टेंसिंग कोई कर नहीं रहा। शादी-ब्याह के जो इवेंट्स होते हैं उसके अंदर भी बहुत बड़ी तादाद के अंदर लोगों की तकरीबात के अंदर आना, वो भी बहुत ज़्यादा हम मैं देख अपने रहे हैं। ग्रुप पे तो कोई ऐसी है। सिचुएशन में क्या ये सर्दियाँ पाकिस्तान पे बहुत भारी तो नहीं हो जाएँगी? मेरा तो ज़ाती ख़्याल ये है कि बिल्कुल भारी हो जाएगी। इसलिए कि सर्दी में, एक तो देखिए इसमें एक चीज़ समझने की ज़रूरत है। सर्दी में फ्लू भी बहुत तेज़ी से आएगा, जो कि चेंजिंग वेदर की चीज़ है। कॉमन कोल्ड भी बहुत तेज़ी से आएगा, और ये दोनों बहुत मिलते-जुलते हैं कोरोना से, इनके साइन एंड सिम्पटम। तो बड़ी कन्फ्यूजन क्रिएट होगी, और हो रही है। बहुत कन्फ्यूजन क्रिएट हो रही है कि ऑल दैट हु हैज़ फीवर, ऑल दैट हु हैव कफ इज़ नॉट कोरोना। एंड बट जो पैंडेमिक का रूल है वो ये है कि जब पैंडेमिक डिक्लेयर हो जाए तो एवरीबडी इज सफरिंग फ्रॉम दैट पैंडेमिक डिजीज अनलेस प्रूव अदरवाइज। तो जो आप बात कह रही हैं बार बार कि टेस्टिंग को हमें मजीद बढ़ाने की ज़रूरत है, और गवर्नमेंट इज़ ट्राइंग कि बढ़ाए। अब ये तो घर पे जाके कर रहे हैं, यूनिवर्सिटीज़ में, कैंपसेस में, DHO ऑफिस, NIH ये कर रहे हैं जाके, और बहुत सारी हुँ, चीज़ें डिटेक्ट हो रही हैं। तो हमें देखिए, जो आपने बात बहुत खूबसूरत कही है कि इससे पहले लास्ट जब कोरोना कंट्रोल हुआ तो उस वक्त लोगों में एक खौफ का आलम तारी था, और लोगों ने कम से कम मास्क तो ज़रूर पहन रहे थे।
बल्कि अच्छे खासे लोग ग्लव्स भी पहनते थे, जिसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत तो नहीं, लेकिन बहरहाल दैट्स अ पॉजिटिव साइन कि आप उससे बचने की कोशिश कर रहे हैं। तो अब ये चीज़ इस बार बड़ी बदनसीबी है कि जिससे कहो कि डॉक्टर साहब कोरोना तो कब का खत्म हो गया, हुकूमत ने तो ऐलान किया था कि सब चीज़ खोल दो, जब सब चीज़ खोल दो तो इसका मतलब खत्म हो गया। ऐसा हुकूमत ने नहीं कहा था। हुकूमत ने कहा था एहतियात के साथ आप अपने कारोबार का आगाज़ करें और उसमें जो सोशल डिस्टेंसिंग, जो मास्क है, जो हैंड सैनिटाइज़र है, उसका इस्तेमाल करें। लेकिन मैं आपको इंटरेस्टिंग बात बताऊं कि इस वक्त जो पहले जितना इज़्दिहाम नान की दुकान पे और फला, आप हम शादी को तो छोड़ दें, शादी में फिर भी लोग थोड़ा बहुत चीज़ों को कंट्रोल करते हैं। आप जाके देखें ना सुपरमार्केट्स में, आप जाके देखें अपने दुकानों पे जो नान जहाँ बिक रही होती है, ग्रोसरी शॉप्स पे लोग एक दूसरे पे चढ़े हुए होते हैं, वेजिटेबल शॉप्स पे। तो देखिए, यू कांट लॉक डाउन, यू कांट क्लोज ऑल द शॉप्स। ये हमारी कम्युनिटी जिम्मेदारी है कि हम ये समझें कि अगर हमने बचना है तो हमें दूसरों को बचाना पड़ेगा। मैं हमेशा पहले भी कहता रहा हूं कि जब किसी को बुखार आ जाए, खांसी हो, तो सबसे बड़ी जिम्मेदारी उस शख्स पे है कि मास्क पहन ले, अदरवाइज को अल्लाह का जवाब देना। डॉक्टर साहब क्विकली अब एट दिस पॉइंट इन टाइम जिस तरीके से कोरोना वायरस तेजी से फैल रहा है और अनफॉर्चुनेटली अब वही वाली सूरत हाल दोबारा से शुरू हो गई है कि सोशल मीडिया, कोई भी वेबसाइट खोलें तो आपकी टाइमलाइन पर या आपकी वॉल पर बहुत सारी अमवात की खबरें आ रही होती हैं। ऐसे ही क्या एहतियाती तदाबीर की जाए, एक तो कोरोना वायरस से बचने के लिए उन SOPs के अलावा जो कि हम लोगों को 3 पता है, हाथ धोने, मास्क पहनना और सोशल डिस्टेंसिंग करनी है, क्या कोई और एहतियाती तदाबीर हो सकती हैं? और अगर कोरोना हो जाए तो फौरी रिएक्शन क्या होना चाहिए? देखिए, मैं फिर आपसे अर्ज करूं, कोरोना की आज तक ना कोई दवा 100% एविडेंस बेस्ड बनी है, ना कोई वैक्सीन अभी तक 100% इफेक्टिव आया है। तो लिहाजा जो सबसे अहम है वो इससे बचना है। और ये समझने की ज़रूरत है कि आप मुझे एक बात सोचें कि पाकिस्तान में फ्लू वैक्सीन 500 रुपए का मिलता है। पूरे पाकिस्तान में 0.02% लोग भी फ्लू वैक्सीन लगाते। अगर ये कोरोना वैक्सीन बन भी गया, पाकिस्तान गवर्नमेंट ने हेविली सब्सिडाइज भी कर दिया, तो ये 1000 रुपए से कम पे तो नहीं आएगा ना। तो कहां से लोग बनाएंगे, कहां से लोग इसको करेंगे? सो दैट्स नॉट अ इजी टास्क। तो यस, हमें ये जो 4-5 सादा उसूल है ना, आपने अपने मास्क को प्रॉपर पहनना है। अच्छा, मास्क पहनना और प्रॉपर पहनने में बहुत फर्क है। लोग जो है ना मास्क लगा करके और मुंह से ऐसे हाथ निकाल रहे होते हैं। तो जो भी कोरोना यहाँ लगा हुआ है वो आपने निकाला और अपने नाक को, मैं भी और हम सब लोग, एशियन लोगों को बहुत ज़्यादा नाक और कान छूने की आदत है, तो ये तो सीधा चला गया। तो इसी तरह आपने सोशल डिस्टेंसिंग, कौन सी मुसीबत आ रही है कि 6 फीट दूर रह लो, 6 फीट न हो, अगर आधा फीट आगे नीचे पीछे हो जाता है कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई टेप लेके नहीं खड़ा होता। फिर हाथ धोना एक मुसलमान के लिए जिसकी सफाई निस्फ ईमान है, जिसके लिए ज़रूरी है कि हाथ धोया जाए। वज़ू में हाथ धोते हैं हम, एबुलेशन करके हाथ धोते हैं हम, खाना खाने से पहले हाथ धोते हैं। तो हम क्यों नहीं ये कर सकते? तो ये तो हमारे लिए बड़ी प्रैक्टिकल चीज़ें हैं। हमारा माशाल्लाह देखिए, हमारी कोरोना अगर कंट्रोल में एक फैक्टर ये भी था कि हमारी 90% से ज़्यादा आबादी, बल्कि 98% आबादी नमाज पढ़ती है और 5 वक्त वो तमाम काम करती है जो कोरोना के कंट्रोल के लिए चाहिए। हाथ धोना, नाक नोज़ ब्लो करना। एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात बताऊँ, हम लोग WHO सब ये मेरी हाथ धोना, लेकिन एक बात आई डोंट नो व्हाई WHO नोज़ ब्लोइंग पे क्यों नहीं बात कर रही है? क्योंकि एंट्री ऑफ कोरोना वायरस इज थ्रू नोज और आई। अब अगर हर शख्स ये आदत बना ले कि घर आते ही अपने हाथ धो ले, अपने मुंह धो ले, अपने नोज ब्लो कर ले, तो यकीन कीजिए कि न सिर्फ कोरोना बल्कि तमाम वायरल इन्फेक्शंस, एलर्जीज से बचा जा सकता है। राइट डॉक्टर साहब, डॉक्टर मती